एक बार एक गांव में एक दीनू नाम का आदमी रहता था। वह बहुत ही ज़्यादा आलसी था। पूरे दिन घर में बस पड़ा रहता था और कोई भी काम नहीं करता था। एक दिन दीनू ने सोचा, मैं पूरे दिन घर पे ऐसे ही पड़ा रहता हूँ। पता नहीं ऐसा कब तक चलता रहेगा। क्यों ना मैं शादी कर लूँ। शादी होने के बाद मैं भी अपनी घरवाली के साथ मिलकर हंसी खुशी जिंदगी काट लूँगा। इसीलिए मुझे आज़ाद काका से बात करनी चाहिए मेरी शादी के बारे में। इसके बाद दीनू अपने काका आज़ाद के पास चला गया और काका से बोला। काका, आप मेरी शादी करवा दो। तभी आज़ाद काका बोले, दीनू, तो कुछ करता तो है नहीं। सारा दिन घर में फ्री पड़ा रहता है। एक दिन काम करता है और 4 दिन पड़ा रहता है। जिन लोगों की शादी होती है उनको बहुत काम करना पड़ता है। उन पे बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तू तो कुछ करता भी नहीं है। फिर दीनू बोलता है, काका, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। मैं बहुत मेहनत करूँगा और काम करूँगा और पैसे भी कमाऊँगा। आप मेरी शादी करवा दो जिससे मैं अकेला नहीं रहूँगा और ज़िंदगी अच्छे से काट लूँगा। आज़ाद, आज़ाद काका बोलते हैं। ठीक है बेटा, मैं कुछ ही दिनों में तेरी शादी करवा दूँगा। खूब मेहनत करना और घर अच्छे से बसाना। कुछ कुछ ही दिनों में दीनू की शादी करवा दी जाती है। दीनू अपनी पत्नी गौरी को लेकर घर आ गया। जब गौरी ने घर आकर घर को देखा तब गौरी हैरान रह गई और बोली, हे भगवान, ये घर है या कूड़ा खाना। तभी दीनू बोला, गौरी, तुम परेशान क्यों हो रही हो। अब से ये घर तुम्हारा भी है। तुम इसे सही बना दोगी। तुम अभी आराम कर लो, मैं कुछ काम करने जा रहा हूँ। पीछे से गौरी ने पूरे घर को साफ सुथरा किया और अच्छा खाना बनाया। तभी दीनू घर आ गया और घर को देखकर बोला, ये हमारा ही घर है क्या। इतना अच्छा घर तो नहीं था। गौरी बोली, हाँ, अब बना है। ये घर पहले तो कचरे की जगह बना हुआ था। फिर दोनों ने साथ में खाना खाया। दीनू ने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा खाना खाया था। दीनू अपनी पत्नी के हाथ का खाना खाकर बहुत खुश हुआ और आराम करने लगा। ऐसे ही दीनू की जिंदगी कटने लगी। घर में पड़ा रहना, खाना खाना और आराम करना। दीनू कहीं भी काम करने के लिए नहीं जाता था। गौरी बोली, आप कोई काम करने क्यों नहीं जाते हो? अगर काम नहीं करोगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? अगर पैसे नहीं आएंगे तो घर का सारा काम सामान ये कहाँ से लेके आओगे? घर में थोड़ा सा भी खाने का कुछ नहीं बचा हुआ है। वो भी जो बचा है वो भी सिर्फ 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। फिर हम भूखे मर जाएंगे। तब दीनू बोला, मैं सोच ही रहा था कहीं काम मिल जाए। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए लेकिन दीनू कहीं नहीं गया और घर का सारा सामान भी खत्म हो गया। गौरी बोली दीनू से, घर में सारा सामान खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा। अब मैं कहाँ से खाना बनाऊं और क्या आपको खिलाऊं और क्या खुद खाऊं? तब दीनू बोला, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं कहीं ना कहीं से खाने का इंतजाम करके आता हूँ। और दीनू घर से बाहर चला गया। गौरी ने सोचा, पीछे से मेरे तो काम कर्म फूट गए, कैसे नकारे आदमी से शादी हो गई। सोचा कुछ और था, सपने कैसे लिए थे और कैसा पति मिल गया। गौरी सोच ही रही थी, अगर उसके पति ने काम नहीं किया तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। इतनी देर में दीनू आ गया और घर के राशन के लिए पूरा एक बैग भर के लाया। गौरी बोली, ये खाने का सामान इतनी जल्दी कहाँ से लाए हो? तब दीनू बोला, मैं ये सामान अपने दोस्त मुकेश की दुकान से लाया हूँ उधार में। जब भी मैं काम करूँगा उसके पैसे लौटा दूंगा। गौरी बोली,
तुम कुछ काम करते तो हो नहीं, ऐसे कब तक उधार लेते रहोगे? लोग अपना पैसा लेने के लिए घर भी आएंगे और बेइज्जती भी होगी हमारी। तब दीनू बोला, तुम चुप रहो, मैंने सोच रखा है, सारा इंतजाम पहले ही कर रखा है। ऐसे ही समय निकलता गया और जब भी सामान खत्म होता दीनू किसी न किसी से उधार लाकर सामान ले आता और घर पे पड़ा रहता। कोई भी काम नहीं करता था। इस तरह दीनू पर बहुत कर्जा छा गया था और लोग अपने पैसे लेने के लिए उसके घर आने लगे। ये सब देखकर दीनू की पत्नी गौरी अपने मायके चली गई। पीछे से दीनू की हालात पहले जैसी हो गई। कर्जे वाले रोज उसके घर आने जाने लगे। दीनू सोचता था गौरी सही कहती थी। कोई भी कर्ज नहीं देगा और खाने का कुछ नहीं बचेगा। दीनू के घर में खाने का दाना भी नहीं बचा था और कोई उधार भी नहीं दे रहा था। दीनू ने सोचा, ऐसे तो मैं बहुत परेशान हो गया हूँ और भूखा भी मर जाऊंगा। दीनू ने सोचा, क्यों ना मैं ससुराल चला जाऊं, पीछे से कोई कर्जा वाला तंग भी नहीं करेगा और वहाँ भी खूब खाना खाऊंगा और 1-2 महीने वहाँ आराम से रहूंगा। दीनू अपनी ससुराल जाने के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते दीनू बहुत ज़्यादा थक गया और सोचने लगा, कुछ देर आराम कर लेता हूँ, नहीं तो थक कर मर ही जाऊंगा। ये सोच कर दीनू पेड़ के नीचे ही सो गया। काफ़ी देर सोने के बाद दीनू उठा और ससुराल के लिए चल पड़ा। लेकिन दीनू तो आलसी था भाई, इसीलिए फिर थक जाता है और सोचता है, काश मुझे कोई गाड़ी या घोड़ा मिल जाए जिससे मैं ससुराल आसानी से पहुंच जाऊं। पैदल तो मेरे से चला नहीं जाएगा। तभी दीनू की किस्मत जागी और दीनू को एक पेड़ के नीचे घोड़ा खड़ा हुआ दिखाई दिया। दीनू ने चारों तरफ देखा लेकिन उसे कोई भी उसके पास नहीं दिखा। दीनू ने कहा, हे भगवान, इतनी जल्दी मदद कर दी। दीनू ने सोचा शायद ये घोड़ा इसके मालिक से भाग कर आ गया है। अब मैं इस पे बैठ कर ससुराल चला जाऊंगा। और दीनू घोड़े पे बैठ गया। घोड़े ने दीनू को आसानी से बैठा भी लिया। दीनू बोला घोड़े से, वाह मेरे घोड़े, तू तो बहुत समझदार है जो बिना किसी कठिनाई के मुझे अपने ऊपर बैठा भी लिया। दीनू घोड़े पे बैठकर ससुराल के लिए निकल पड़ता है। आलसी को जगह जो मिल गई थी। तभी घोड़े ने गति बढ़ा ली और तेज तेज भागने लगा, जिससे दीनू घोड़े से नीचे गिर पड़ा और घोड़े को कोसने लगा। दीनू को घोड़े पे बहुत गुस्सा आया और घोड़े को पेड़ से बांधकर मारने की सोचने लगा। लेकिन फिर दीनू डर भी गया कि कहीं घोड़े का मालिक आ गया और मुझे देख लिया तो वह मुझे छोड़ेगा ही नहीं। यह सोचकर घोड़े को वहीं बांधकर दीनू ससुराल के लिए पैदल ही निकल पड़ा और कुछ देर के बाद ससुराल पहुंच भी गया। दीनू के ससुर ने पूछा, बेटा कैसे हो, कितने दिनों बाद आना हुआ। दीनू बोला, ससुर जी आपकी याद आ गई थी इसीलिए मिलने आ गया। पास खड़ी गौरी सोच ही रही थी कि दीनू उसे लेने आया है। गौरी के पिता ने गौरी को बोला, दामाद जी के लिए नाश्ता पानी लेके आओ। दीनू के ससुर ने दीनू से कहा, बेटा तुम आराम करो, मैं कुछ काम करके आता हूँ। और वो बाहर चले गए। गौरी दीनू के लिए मिठाई लेके आई और बोली, ये लो जी, खा लो। तभी दीनू बोला, नहीं मेरा मन नहीं, मिठाई से भर चुका है, मैं बहुत मिठाई खा चुका हूँ और नहीं खानी अब। गौरी सोचने लगी, शायद अब ये काम करने लगे होंगे और बहुत ज़्यादा मिठाई खा ली होगी, इसीलिए मन भर गया होगा।
मिठाई नहीं खाना चाहते हैं? दीनू बोला, ये मिठाई मुझे दे दो, तुम इतने प्यार से लाई हो तो मैं कुछ खा लेता हूँ। तुम मेरे लिए खाना बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। ये सुनकर गौरी खाना बनाने के लिए अंदर चली जाती है कि तभी बाहर से बहुत लोगों के बोलने की आवाज़ आई। घर के बाहर भीड़ खड़ी हुई थी। दीनू ने वहां जाकर देखा और पूछा, भाई क्या बात हो गई है? तभी दीनू का ससुर बोला, बेटा इसका घोड़ा खो गया है, 6 दिन से मिल ही नहीं रहा है, यह बहुत परेशान है। दीनू ने मन में सोचा, कहीं इसका घोड़ा वही तो नहीं जिसको मैं पेड़ से बांध के आया था। घोड़े का मालिक परेशान होकर बहुत याद कर रहा था घोड़े को। दीनू घोड़े के मालिक को नाटक करते हुए बोला, लाओ मुझे अपना हाथ दिखाओ, मैं बताता हूँ घोड़ा कहाँ है। उसका हाथ देखते हुए दीनू बोला, तुम्हारा घोड़ा पास के जंगल में एक पेड़ से बंधा हुआ है, किसी दुश्मन ने उसे पेड़ से बांध रखा है। तभी दीनू का ससुर बोला, बेटा तुम्हें कैसे पता? दीनू बोला, वो मैं बाद में बता दूंगा, पहले घोड़े को ले आओ। तभी घोड़े का मालिक घोड़े को जंगल में ढूंढने चला गया। कुछ देर बाद घोड़ा पेड़ से बंधा हुआ मिल गया। वह तो दोस्तों ये था इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में राजा, चोरी और पता नहीं क्या क्या, रानी का हार से लेकर हर मजेदार चीज है। तो दोस्तों ऐसे ही और रोचक कहानी सुनने के लिए पार्ट 2 को देखना मत भूलें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।